ओम शांति। बाप दादा ने जो ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्य सुनाए उसमें आगे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, बैगर टू प्रिंस का अर्थ क्या है? उत्तर, बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसे परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हों। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजे लोग नहीं। संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजा क्या होगा? तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देवे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसको कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बैगर। ऐसे बैगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बैगर, दूसरे तरफ संपन्न। अभी अभी बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। दूसरा प्रश्न, मस्त फकीर किसको कहा जाता है? उत्तर, आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का समय बच जाएगा। फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। कई प्लान्स बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते हैं। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं है, वहाँ ही खत्म हो जाता है। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय यह बात होनी चाहिए और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज़ बुलंद हुआ। जैसे साकार बाप को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभूति मूर्ति की भी अथॉरिटी थे। जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी के बोल बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हों, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे। प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते मस्त फकीर, कोई भी इच्छा न हो। तीसरा प्रश्न, परोपकारी का अर्थ क्या है? उत्तर, त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई। तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या हो, अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना। काम के नाम की प्राप्ति का त्याग। नाम में भी परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, यह है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा। मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा। बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया।
इसको कहा जाता है परोपकारी। चौथा सवाल, महारथियों को देख सब क्यों खुश होते हैं? उत्तर, क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ हैं। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते हैं। यह है संगम युग की रस्म। अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएंगे। बाप स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी हैं, सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते हैं। यह रस्म अभी से आरंभ होती है। पांचवा सवाल, निमित्त बनने के तख्त की क्या विशेषता है? उत्तर, बाप करण करावनहार है तो करणहार का भी पाठ बजाता है और अभी करावनहार का भी पाठ बजा रहा है। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। यह निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है, इस तख्त में विशेष जादू भरा हुआ है जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। यह निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त। यह अनादि आदि वरदान है तख्त को। इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य वाली और राजयुक्त आत्माएं ही बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनाने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़ा गुह्य है। अच्छा, ओम शांति।